प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें लिखा है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हैं। ठीक है, तो इसके हमें क्या दो शून्यक दिए गए हैं और इसके सभी अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो प्रश्न तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूं और आपके लिए उदाहरण नंबर 9 बिल्कुल इसी के जैसा है, इसे आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको दो शून्यक रूट 2 और माइनस रूट 2 दिए हैं, तो ये वाला आपको करना है और प्रश्न क्रमांक 3 मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो अभी अपन प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और माइनस 2x की घात 2 और माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये अपने लिए ऐसा दिया गया है और उसे अपन ने px के बराबर मान लिया है। ठीक है, और तथा दिए गए शून्यक, इसके बाद लिखेंगे तथा दिए गए शून्यक, क्या मान लेना है, दिए गए शून्यक, ये अपने लिए शून्यक दिए गए हैं, दिए गए शून्यक। दिए गए शून्यक कौन कौन से हैं, रूट में 5/3 और माइनस रूट 5/3। ठीक है, तथा दिए गए शून्यक इतना px बराबर अपन ने जो बहुपद दिया है उसके लिए अपन ने px बराबर मान लिया है, और दिए गए शून्यक जो दिए हैं रूट 5/3 और माइनस 5/√3। ठीक है, ये लिख लिया है। अब इसके बाद अपन यहाँ इसलिए का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसलिए बस इस स्टेप को अकेले याद कर लेना कि इसके बाद इसलिए लिखते हैं अपन। और क्या करते हैं, यहाँ अपन x लिखेंगे, देखो x में दिया है अपना सवाल तो यहाँ x लिखेंगे और इसे समझो, देखो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा चिन्ह लगा देना। इसके रूट 5/3 के आगे क्या का चिन्ह है, प्लस का, तो अपन यहाँ लिख देंगे माइनस रूट 5/3। आया समझ में, और कोष्टक बंद है। ठीक है, ऐसा लिख लेना है और एक और कोष्टक बनाना है इसी के पास से और वहां फिर लिखना है ऐसे x लिखना है। यहाँ प्लस का चिन्ह था, अपन ने माइनस का लगाया था। अब इसमें देखो इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सवालों में अपन को ऐसा ही करना है। ठीक है, तो हमने 5/3 लिख दिया। ये समझ में आ गया। हमने दिए गए शून्य कैसे होते हैं, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि x लिखा और इसका उल्टा चिन्ह, इसके इस रूट 5/3 के आगे माइनस प्लस का चिन्ह था, हमने माइनस का लगाया और रूट 5/3 लिख दिया। फिर से हमने दूसरा कोष्टक लिखा, वहां x लिखा और इस वाले शून्य के आगे माइनस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया और रूट 5/3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ एक सूत्र बन गया है, a-b, एक कोष्टक a-b में है और एक कोष्टक a+b में है। तो यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, a का वर्ग, इसका सूत्र क्या होता है, a का वर्ग। तो a की जगह क्या दिया है अपने लिए x और b की जगह दिया है रूट 5/3। देखो a की जगह दिया है अपने लिए x और b की जगह दिया है रूट 5/3। a और b हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो a का वर्ग, एक कोष्टक हो गया a-b और दूसरा हो गया a+b। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग, तो a की जगह क्या है x, तो हमने x का वर्ग कर दिया और फिर माइनस और b का वर्ग, तो b की जगह क्या है रूट 5/3, तो हमने रूट 5/3 लिखा, रूट 5/3 लिखा और इसका वर्ग कर दिया। तो देखो इसमें दोनों हैं, दो चीजें दी, इसलिए हमें कोष्टक लगा के वर्ग कर देना। इतना समझ में आया। ये क्या सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, तो हम यहाँ चूंकि में लिख दे रहे हैं, यहाँ बनाना ऐसा और यहाँ लिख देना चूंकि a-b और दूसरे कोष्टक में अगर a+b अगर ऐसा लिखा हो तो इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस सर्व समीकरण होती है, इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद a वाला सर्व समीकरण अपन को जरूर लिखना है कि अगर एक कोष्टक a-b में हो, एक कोष्टक a+b में हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ये a और b हमने आपको समझाने के लिए लिखे थे तो उनसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर। अब देखो, अब इसको हल करना है अपने लिए। तो देखो x का वर्ग, इसे तो अपन ज्यों के त्यों लिख लेंगे, इसे तो अपन ज्यों के त्यों लिख लेंगे, x का वर्ग माइनस का चिन्ह ज्यों के त्यों लगा लेना है। अब कोष्टक के अंदर देखो
√5/3 का वर्ग हो रहा है, और जब भी किसी रूट वाली संख्या का वर्ग होता है तो क्या होता है, सिर्फ रूट हट जाता है, मतलब कि रूट हट जाएगा और क्या बचेगा अपने पास 5/√3। इतना समझ में आया। रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करना है, यहाँ से 3 हटाना है, तो अपन 3 का क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे बस। जिसके नीचे रहता है उसमें गुणा नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें गुणा कर देना है तो ये 3 हट जाएगा, ठीक है। तो अपन कैसा लिखेंगे, x, जब 3 का x² में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x², और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5, देखो ऊपर नहीं करना है इसमें गुणा, ठीक है। जिसके नीचे है 5 के नीचे है तो अपन 5 में गुणा नहीं करेंगे, बस इतना ही, और समझ लो हट गया, इतना समझ लो इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या निकल आया 3x² - 5, इसको ऐसा हल करेंगे अपने नेक्स्ट ईयर, तो क्या आ गया 3x² - 5, इतना समझ में आ गया। देखो अब यहाँ से फिर एक नया मूड आ रहा है, तो इसके बाद ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो अपने दिए गए शून्य से ऐसा बना लेना है, फिर इस सरल समीकरण से अपन को ऐसा लिख लेना है, इसको हल करेंगे अपन तो ऐसा बना लेना है 3x² - 5। अब जब ये 3x² - 5 आ जाए तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइन लिखना है, उसको याद रख लेना कि इसके बाद अपन एक लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो लाइन, कि यहाँ 3x² - 5, 3x² - 5 कॉमा लगाना है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ये दूसरा वाला, ये जो अपन ने जो सवाल में दिया है उसके लिए लिखना है थोड़े दूर से, 3x⁴ प्लस 6x⁻3, 6x⁻3 माइनस 2x⁻2 माइनस 2x⁻2 और माइनस 10x माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। ऐसा लिख लिया, इसका का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। जो यहाँ जो अपना निकला है ये दूसरे जो दिया गया है बहुपद, उसका ये क्या है, गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए ये गुणनखंड है इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, और भागफल आना चाहिए 0। अगर गुणनखंड होता है तो इसका इससे जब भाग देंगे तो भाग शेषफल कितना आएगा अपना 0, है ना। तो इसे अपन लिख ले रहे हैं पहले अंदर, 3x⁴ प्लस 6x⁻3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, इसे हमने अंदर लिख लिया। यहाँ बनाएंगे हम भाग का चिन्ह, और ये जिससे भाग देना है इसे अपन को यहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ दूर लगा देते हैं, 3x⁻2 माइनस 5। अब इससे अपन इसमें भाग देंगे, तो देखो जब हम अगर यहाँ भाग देंगे तो यहाँ हमारा भाग ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसे इतना अभी उतार लो, ये भाग हम आपको ऊपर से दोबारा से करके बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसे उतार लो इतना। ये जो नीचे का भागफल बचा था उसे अपन ने ऊपर लिख लिया है, अब इसको अपन भाग दे के करते हैं। तो भाग कैसे करते हैं अपन ने पिछले सवालों में सीख लिया है, सबसे आगे का पद और ए वाला आगे का पद अपन रफ में लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना लिखा है 3x⁴, तो हमने रफ में लिख लिया 3x⁴, और बटे में लिखेंगे ए वाला पद 3x⁻2, 3x⁻2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और x⁻2 से x⁻4 कट गई, तो क्या बचा x⁻2। आया समझ में, x⁻2 से x⁻4 कटेगी तो x⁻2 बची रहेगी। अब जो x⁻2 बचा है उसी को अपन यहाँ ऊपर लिखना है, यहाँ हमने लिख दिया x⁻2, समझ में आया। अब जो x⁻2 यहाँ पर ने लिखा है, इससे इसमें और इसमें इन दोनों पदों में करना है गुणा। जब x⁻2 का 3x⁻2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, और घातें जुड़ जाएंगी, तो इस पर 2 की घात इस पर 2 की घात, तो कितनी हो जाएगी x⁻4। इतना समझ में आया। अब x⁻2 का अपन -5 में गुणा करेंगे, तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ अपन लगा लेंगे माइनस का चिन्ह। और इसमें देखो जब x⁻2 का -5 में गुणा कर रहे हैं, x⁻2 का अपन -5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और 5 का x में गुणा होगा तो आ जाएगा 5x²। कितना आ रहा है, -5x²। तो यहाँ है अपना x की 3 घात वाला, तो अपन इस x² के लिए अपन यहाँ x² वाले पद के नीचे लिख ले रहे हैं, तो -5x² अपन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, -5x²। क्लियर, स्क्वायर वाले पद के नीचे हमने लिख लिया। अब इसके बाद सभी में इसका दोनों में गुणा हो गया,
अब अपन यहाँ एक लाइन बनाते हैं और इनका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब क्या करते हैं, इनके देखो असमान चिन्ह हो रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, नीचे माइनस का चिन्ह है। असमान चिन्ह होते हैं तो ये कट जाते हैं। इसके बाद यहाँ देखो प्लस के 6x की घात 3 लिखा है, इसे अपन ज्यों के त्यों लिख देंगे प्लस के 6x की घात 3। इसके बाद इसके देखो असमान चिन्ह हो रहे हैं, इसके आगे है माइनस का चिन्ह और इसके आगे है प्लस का चिन्ह, मतलब असमान चिन्ह हो रहा है। और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3x की घात 2। ठीक है, 5x के आगे प्लस का चिन्ह है नीचे वाला, तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगा दिया, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब जो कुछ बचा है उसे अपन ज्यों के त्यों उतार दो, तो क्या बचा, माइनस के 10x माइनस 5, तो हमने लिख दिया माइनस के 10x और माइनस 5। क्लियर। अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फिर से जब पूरा उतार जाता है तो ए आगे वाला पद और ए वाला आगे पारला पद दोनों अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 6x की घात 3 बटे, यहाँ लिखा है 3x की घात 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 3x की घात 2। तो देखो 3 से जे कट जाएंगे 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कटा। और यहाँ x की घात 2 से x की घात 3 कट जाएगा, तो यहाँ 1x बचा रहेगा, 1x बचा रहा। जब 3x की घात 2 से 6x की घात 3 काटा तो अपने पास क्या मिल रहा है, प्लस के 2x। ठीक है, तो उस प्लस के 2x को अपने ऊपर लिख लेना है, लिख लो प्लस के 2x। अब इस प्लस के 2x का गुणा इसमें करना है और इसमें करना है, तो करो। जब 2x का गुणा 3x स्क्वायर में होगा तो कितना आएगा, 2x गुणा 3x स्क्वायर, तो 2 3 6 और इस पर 1 की घात, इस पर 2 की घात है, यानी कि यहाँ x कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात, तो 6x की घात 3। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 6x की घात 3। ठीक है, अब इस 2x का गुणा अपन इस माइनस 5 में करना है, तो जब माइनस, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कितना आ जाएगा माइनस, और 5 का गुणा जब 2x में होगा तो 5 दूनी 10x। ठीक है, हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ x पे 2 की घात है, तो हमने 1 की घात वालों के नीचे x के नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर से अपन को यहाँ लाइन खींचना है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह, असमान चिन्ह हो रहा है, तो ये कट जाएंगे, 6x की घात 3 से 6x की घात 3 कट गए। यहाँ क्या बच रहा है अपना, 3x स्क्वायर बचा, इसे लिख लो 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखो इसके आगे माइनस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये नीचे वाला चिन्ह देखना है, तो माइनस के 10x और प्लस के 10x ये दोनों कट जाएंगे, 10x से 10x कट गए, असमान चिन्ह कटते हैं। क्या बचा अपने पास, माइनस का 5, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 5। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो जब पूरा उतर जाता है अपना, तो अपन क्या करते हैं, इस आगे वाले पद को और इस आगे वाले पद को यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिया हमने 3x स्क्वायर बटे का चिन्ह, और अब यहाँ का लिख लेंगे, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ भी लिखा है 3x स्क्वायर, तो ये भी लिख लेंगे अपन यहाँ 3x स्क्वायर। क्लियर। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर पूरे पूरे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा अपने पास 1, और जो 1 बचा है प्लस का, तो उस प्लस के 1 को अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं, प्लस का 1। समझ में आया। और जब प्लस 1 का अपन 3x स्क्वायर माइनस 5 में गुणा करेंगे, 1 का जब भी गुणा किसी चीज में करते हैं तो बोई का बोई आ जाता है, मतलब कि जब अपन 1 का गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो हम यहाँ ज्यों के त्यों लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर। अब इनको घटा देंगे, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ माइनस का है तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गए और 5 से 5 कट गए, क्योंकि असमान चिन्ह हो रहे हैं सब में, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो सभी कट गए, तो क्या बचा, 0। आया समझ में। अब अपन लिख देंगे कि यहाँ शेषफल बराबर आ गया 0, और भागफल कितना आया है अपना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख दो, यहाँ भागफल बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये भागफल लिख लिया ऊपर वाला। ठीक है, और इसके बराबर में मान लेना है अपने लिए 0। ठीक है, क्या मान लेना है अपने लिए, 0। अब इसके लिए अपन कर लो, तो कैसे करेंगे अपन आगे,
इनको देखो, इनके शून्यक निकालना है अपन, देखो शेष शून्यक ज्ञात करना है, सवाल में लिखा है कि इसके अन्य शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब इससे अपने निकलाएंगे शून्यक, और शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन पता है अपन क्या करते हैं कि इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का करते हैं गुणा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक मानते हैं अपन, तो एक का और एक का गुणा करेंगे तो एक एकम एक, एक एकम एक, मतलब एक ही आ रहा है। इनका जब गुणा किया एक का और एक का तो कितना आ रहा है, एक। अब एक को देखना है कि एक कौन से पहाड़े में आता है, तो एक आता है सिर्फ एक के पहाड़े में, एक गुणा एक, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक के पहाड़े में आता है एक, एक एकम एक। तो अब इनको देखो, इनको चाहे तो जोड़ो और चाहे घटाओ, अपना ये बीच का पद बन जाना चाहिए 2x। तो अगर अपन इनको घटाएंगे, एक में से एक जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ शून्य तो आ नहीं रहा है, मतलब अगर अपन जोड़ दें इनको तो आ जाएगा एक और एक दो, तो अपना 2x बन जाएगा। तो इनको अपन जोड़ ले रहे हैं, मतलब एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो 2 हो जाएगा। तो इसके आगे भी अपन x मान ले रहे हैं और इसके आगे भी x मान ले रहे हैं, इतना बताया है। तो 2x की जगह अपन कैसे 2x को तोड़ के कैसे लिखेंगे अपन, 1x प्लस 1x। तो यहाँ लिख लो, इस वाले आगे वाले पद को तो ज्यों के त्यों लिखना है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर। और देखो इस प्लस 2x की जगह अपन को क्या लिखना है, ए वाले पद, प्लस का 1x प्लस का 1x, तो लिख लो प्लस का 1x और प्लस का 1x, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने यहाँ। इसके बाद कहाँ आ गए अपन, यहाँ इसको तोड़ के लिख लिया, अब आ गए अपन इस पर, तो यहाँ लिखा है +1, तो हमने यहाँ लिख दिया +1। समझ में आया, बराबर का चिन्ह लगाया और ये जीरो ज्यों का त्यों उतार लिया, ठीक है। ये अपन ने माना है, ये जीरो क्या किया है अपन ने, ये वाला ऊपर वाला माना है, ठीक है। अब अपन को क्या करते हैं, इसके बाद शून्य को हमें अपने पता है 2 2 के जोड़ा बना लेते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है x, यहाँ भी x है और इस वाले दोनों पदों में x है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, x और कोष्टक। इसमें जब यहाँ देखो 2 बार x लिखा है तो एक x बाहर ले लिया तो अपना एक x कॉमन बचा रहेगा, प्लस का चिन्ह, और यहाँ x था वही बाहर चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ एक, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, प्लस का चिन्ह बनाया, और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो अपन एक कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस का चिन्ह, और यहाँ एक ही, एक का पहाड़ पड़ते कि एक से ज़्यादा ना होते, एक ही बार जा रहा है, एक एकम एक। समझ में आ रहा है ना, यहाँ जीरो नहीं लिखना है कि एक था वही बाहर ले लिया तो जीरो बचा, नहीं, जब एक कॉमन लेते तो कम से कम एक जरूर बचता है अपना, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जीरो। देखो 2 कोष्टक एक यहाँ से बन गए, x प्लस 1 और x प्लस 1, दोनों कोष्टक एक यहाँ से बन गए। तो अपन क्या करते हैं, जब दोनों कोष्टक एक यहाँ से बन जाए तो जो बाहर चीज़ें लिखी हैं, बाहर क्या क्या लिखा है, x प्लस 1, उसे एक कोष्टक में लिख देते हैं, x और ये वाला +1 प्लस 1, ये जो बाहर लिखे थे उनको हमने एक कोष्टक में लिख दिया, और जो दोनों कोष्टक बने हैं एक जैसे उनको अपन एक बार लिख लेते हैं, मतलब x प्लस 1, इन दोनों कोष्टकों को हमने सिर्फ एक बार लिख लिया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जीरो। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अपन, इसके बाद एक बार एक कोष्टक के बराबर जीरो लिखेंगे और एक बार इस कोष्टक के बराबर जीरो लिखेंगे। चलो लिखते हैं अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले हमने लिखा है x प्लस 1, ये वाला कोष्टक लिखा और कोष्टक से बाहर निकाल देना है ना, और इसके बराबर में हम लिख देंगे जीरो, बराबर के जीरो, अलग अलग लिख रहना है ना। तो ये लिख लिया अपन ने जीरो, कॉमा लगाएंगे, और अब ये वाला कोष्टक लिख लो x प्लस 1, ये वाला कोष्टक लिख दिया, इसके बराबर भी जीरो लिख दो। आया समझ में, एक बार इसके बराबर जीरो और एक बार इसके बराबर जीरो। चलो इसके बाद आप इतना लिख लो। इसके बाद अपन यहाँ ऊपर बता दे रहे हैं, हमें यहाँ नीचे जगह नहीं बच रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए यहाँ आगे यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ बना ली है ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ठीक है। हम ए वाली स्टेप यहाँ बता दे रहे हैं आपको। तो देखो अब जब यहाँ से x का मान निकालना है तो एक का करेंगे अपन पक्षांतर, एक प्लस का उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो हमने लिख लिया x बराबर -1। ऐसा इसमें प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा, हो जाएगा -1, तो कितना निकल आएगा, x बराबर -1। तो यहाँ भी कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे x बराबर -1। इतना समझ में आया। इसके बाद अपन लिख देंगे, बस शेष शून्यक थे वो अपने निकल रहा है, तो अपन लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के अन्य सभी शेष शून्यक
कौन कौन से हैं, -1 और -1, यहाँ लिख दो -1, -1 हैं। ठीक है, इतना लिख लो। यहाँ से ये लिखते आना, यहाँ तक आ जाना। इसके बाद अपनी अगली स्टेप क्या है, ए वाली। ठीक है, तो इसे लिख लेना। चलो उतार लो।